हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर आई होप 13 होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी सीक्वेंस चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीक्वेंस चल रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 2-3 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। तो आई होप वो जो क्वेश्चंस था होमवर्क वो आप लोग शायद सॉल्व कर चुके होंगे। तो आज का जो ये हमारा फिर से न्यू वीडियो है, इसमें हम लोग अभी अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन है उसी को हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट के साथ साथ चॉकलेट प्रॉब्लम है, ठीक है। चॉकलेट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है उस चीज़ को अगर आपको समझा दें। चॉकलेट प्रॉब्लम बेसिकली कोटा में वो क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस एज ए चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू बैच के हिसाब से। तो अभी ये हमारा जो क्लास 10th का वीडियो है, तो इस क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चॉकलेट प्रॉब्लम्स इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। आई मीन मतलब कि जो बच्चा इस क्वेश्चंस को अभी अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेस में क्लास 10th का बच्चा सॉल्व करता उसको मेरे तरफ से अभी 10 रुपये का डायरी मिल्क दिया जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अच्छा है, क्वेश्चंस के साथ साथ चॉकलेट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चंस है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 APs 3, 7, 11। इसका मतलब आपसे क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि 2 AP है, सपोज AP फर्स्ट और ये आपका AP 2। फर्स्ट AP आपका इस प्रकार है 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, सपोज 407 तक गया हुआ है। और दूसरा AP की अगर हम बात करें तो वो आपका गिवन है 2, 9, 60 डॉट 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 709। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे कि इस दोनों AP में कितने ऐसे टर्म हैं जो कॉमन है। ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म विच इज प्रेजेंट इन बोथ द AP। और ऑप्शन है आपके पास 12 A में, B 13, C 14 और D में 15। तो सबसे पहले बात, इस क्वेश्चंस को अप्रोच लगाना ही एक बेस्ट कंसेप्ट है। तो दो हमारे पास अगर AP है तो सबसे पहली बात हम वो चीज़ देखें कि कॉमन टर्म जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम फर्स्ट AP की बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग D चेक कर सकते हैं। इसका D कितना है आपका गिवन है 4। कैसे? 7 - 3 4 एंड 11 - 7 मतलब 4। इसका मतलब इस AP का अगर हम D आपसे पूछे तो आपका वैल्यू कितना होगा 4। ध्यान से सुनिएगा। और इस AP में अगर हम लोग D फाइंड आउट करें तो हमारा D कितना है देखिएगा 7, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिएगा, ये 3, 7, 11 अगर नेक्स्ट टर्म लिखा होता तो क्या लिखा होता देखिएगा ध्यान से। अगर नेक्स्ट टर्म लिखा होता तो कितना होता 15, उसका नेक्स्ट टर्म लिखा होता तो 19 और उसका नेक्स्ट टर्म अगर लिखा होता तो कितना होता है 23। ध्यान से। उसी प्रकार अगर इसमें हम लिखें 2, 9, 16 गिवन है
अगर नेक्स्ट टर्म अगर गिवन होता तो मेरा कितना होता 23। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। इसका मतलब कि फर्स्ट एपी का सिक्स्थ टर्म जो है वो इक्वल है सेकेंड एपी के फोर्थ टर्म से, हाँ या ना। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है। मतलब फर्स्ट एपी का सिक्स्थ टर्म जो है वो सेकेंड एपी के फोर्थ टर्म्स के बराबर है। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हम कह सकते हैं कि जो न्यू एपी फॉर्म होगा, जो कॉमन टर्म से एक न्यू एपी जनरेट होगा, उसका फर्स्ट टर्म कितना होगा 23। तो अगर हम बात करें इसको, ध्यान से देखिएगा, कि न्यू एपी फॉर्म बाय कॉमन टर्म, उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा 23। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एपी का सिक्स्थ टर्म और सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म में 23 आ रहा है, इसीलिए न्यू एपी जो होगा उसका फर्स्ट टर्म हम लोग कंसीडर करेंगे 23। अब ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है उस चीज़ को समझना है कि ये जो न्यू एपी फॉर्म करेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो ये चीज़ हम आपको शायद लेक्चर 9 में या 10 में आपको ये चीज़ बताया है कि हम लोग को सपोज कि अगर D1 कोई एपी है, कोई सपोज एपी है जिसका डिफरेंस D1 है, अगर उसमें हम लोग सपोज x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू D1, मतलब हर टर्म अगर x से मल्टीप्लाई क्या होता था तो हमारा जो न्यू एपी फॉर्म करता था वो हमारा होता था x इंटू D1। उसी प्रकार इसमें जो न्यू एपी फॉर्म करेगा उसमें जो d का वैल्यू होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, D1 इंटू D2 करने से। तो इसीलिए D1 इंटू D2, तो D1 का वैल्यू कितना है 4 और D2 का वैल्यू कितना है 7। तो इसका मतलब जो न्यू एपी फॉर्म हो रहा है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा 28, D1 इंटू D2 से। तो अगर हम 23 में 28 को ऐड करें, देखिएगा तुम्हारा वैल्यू कितना आ रहा है 51। इसका मतलब कि नेक्स्ट जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा 51। उसके फिर अगर हम लोग इसमें 28 ऐड करें तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, देखिएगा 8 + 1 9 एंड 5 + 2 79। इसका मतलब हमारा थर्ड टर्म कितना होगा 79। तो यहाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था कि फर्स्ट टर्म ढूंढना, ठीक है, कि कौन सा टर्म एपी होगा, जो फर्स्ट टर्म कॉमन होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना एक क्वेश्चन था। दूसरा डी के बारे में सोचना, ठीक है, कि डी क्या होगा। अब तीसरा बात क्या है कि ये जो न्यू एपी फॉर्म कर रहा है उसका लास्ट टर्म कहाँ आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा फर्स्ट एपी का जो वैल्यू है वो 407 है और सेकेंड एपी का जो वैल्यू है वो 709 है, तो इसका मतलब कि लास्ट टर्म जो होगा वो 407 या फिर 407 से कम जो वैल्यू होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा। क्यों? अगर सपोज 407 से बड़ा वैल्यू अगर हम ले वो कभी भी कॉमन आ ही नहीं सकता। क्यों? कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो। तो दोनों में कब पॉसिबल है, जब लास्ट टर्म जो होगा वो 407 हो या फिर 407 से कम हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो 407 से कम हो या फिर 407 तक हो, तो कंसेप्ट मेरा ये है कि ध्यान से देखिएगा, अब 407 को अगर हम सपोज कंसीडर ऐसे करें, देखिएगा कि 407, ध्यान से, अगर सपोज दैट कि 407 हमारा मान के चलते हैं कि इस एपी का लास्ट टर्म है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपके कोटा के क्लास नोट्स में है, इसलिए इस क्वेश्चंस को समझने का कोशिश कीजिए। तो पहले हम कंसीडर मान के चलते हैं कि 407 जो है वो लास्ट टर्म है इस एपी का। तो हम कह सकते हैं कि an बराबर 407, और an का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, a + n - 1 इंटू डी से आपका है 407। a का वैल्यू 23 प्लस n का वैल्यू हम लोग को निकालना है और d का वैल्यू 28। यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, देखिएगा 23 प्लस यहाँ से 28 माइनस 28 इक्वल टू 407। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करके लिखें तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे,
28n और यहाँ से -5 इक्वल टू 407। ध्यान से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 28n इक्वल टू 407 प्लस 5 मतलब 412 अपॉन 28। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालें तो 412 अपॉन 28 आप डिवाइड दीजिएगा 412 अपॉन 28 में, तो वैल्यू क्या आएगा देखिएगा 412 28 से तो 1 ये 11 3 एंड कैंसिल आउट, ये वैल्यू आया 1, यहाँ से हमारा वैल्यू कितना ना 4। इसका मतलब कि 412 में अगर हम डिवाइड देख पर चेक कीजिएगा डिवाइड, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है मेरा कि 28 बन जाएगा आपका 28, 11 में से 8 जाएगा तो 3, ये बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 1। ओके 132। अब देखिए ध्यान से, अब 28 को अगर हम 4 से डिवाइड दें, 4 से मल्टीप्लाई करें सॉरी, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 8 4 जा 32, ये आपका 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है देखिएगा 20। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 412 में जब हम 28 से डिवाइड दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम लोग 28 से 412 में डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना रहा आपका 20। इसका मतलब ये है कि इस 407 में अगर हम लोग 412 में अगर हम लोग 20 को माइनस करें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा उस चीज़ को देखिएगा। 412 में अगर हम 20 को माइनस कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 293। इसका मतलब कि 392, ठीक है, कि 392 जो नंबर है, क्या वो नंबर चेक कीजिए आप पहले कि क्या ये 28 से डिविजिबल है, हाँ या नहीं। आप एक बार इसको पहले फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो देखिए मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है 392, ठीक है। तो बहुत बच्चा जो है वो ये सोच रहे होंगे कि 407 जो था उसमें अगर हम 20 माइनस कर दें कहीं पे क्या आएगा वैल्यू 392। ओके, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर बताएंगे कि 392 जो होगा वो इसका लास्ट टर्म होगा। तो ये जो आपका वैल्यू है 392 वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 392 अगर लास्ट टर्म होगा तो इसका मतलब दोनों एपी में ये चीज़ आना चाहिए, हाँ या ना। क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिसमें जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग माइनस अगर कर दें, ठीक है, तो वो हमारा डिविजिबल होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 392 जो है वो हमारा क्या चीज़ है 392 मतलब लास्ट टर्म अगर हम अभी कंसीडर करें तो ध्यान से देखिएगा। चूंकि चॉकलेट प्रॉब्लम है तो इसीलिए उतना आसान तो नहीं होगा, आपको हर स्टेप में एक अच्छा सा कंसेप्ट लग रहा है। तो अगर कोई कह रहा है कि लास्ट टर्म 392 होगा, इसका मतलब फर्स्ट एपी का भी ये टर्म होना चाहिए और सेकंड एपी का भी ये टर्म होना चाहिए। तो फर्स्ट एपी का अगर टर्म होना है तो ए एन बराबर 392 कितना टाइम्स आ रहा है वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 392। यहाँ से फर्स्ट मेरा 3 था प्लस डी का वैल्यू 4, तो 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 392। तो यहाँ से हम क्या चीज़ लिख सकते हैं 4n माइनस 1 बराबर 392। तो 4n का वैल्यू आपका क्या आ गया देखिएगा 393। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो n है उसका वैल्यू जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 393 अपॉन 4 आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि 392 जो है वो फर्स्ट एपी का क्या है पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर लास्ट टर्म 392 कंसीडर करना क्या है गलत है। अब क्या करें तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी तक जो हम अप्रोच लगा करके यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है, उस ये अप्रोच में हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम एक दूसरा कंसेप्ट लगाएं
कि मान के चलिए कि हमारा ए एन टर्म जो है, ध्यान से देखिएगा, ए एन टर्म को अगर हम फाइंड आउट करें पहले तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म 28 प्लस 23 और यहाँ से 28 माइनस 28, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 28n माइनस 5। ध्यान से देखिएगा, तो ए एन का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, 20n माइनस 5। और हम लोग शायद लेक्चर नंबर 10 में या फिर 9 में क्वेश्चंस किए थे कि nth टर्म जो होता है किसी भी एपी का, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन आता है। तो अगर ये मेरा ए एन अगर एक 28n माइनस 5 है, इसका मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन में है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें कि n का वैल्यू, हम एक बार चेक करें कितना गिवन था, 12, ठीक है। एक बार हम वैल्यू चेक करें कितना, 13, और n का वैल्यू चेक करें 14, और n का वैल्यू चेक करें 15, ठीक है। तो आप सबका वैल्यू पुट कर करके चेक कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि जब आप n का वैल्यू फाइंड आउट, n का वैल्यू 14 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिएगा 28 इंटू 14 माइनस 5। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरा क्या आएगा, 14 इंटू 28, 392 माइनस 5। इसका मतलब कि 392 माइनस 5 का मतलब है 387। इसका मतलब कि 387 जो है वो ऐसा नंबर है जो दोनों एपी के लिए कॉमन है और इस एपी का लास्ट टर्म है। अब हम आपको वेरीफाई करके भी अगर दिखा दे, देखिएगा 387, तो ए फर्स्ट एपी के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 23, ये आपका 3, तो यहाँ से 3, ए एन का वैल्यू 387, ओके। तो यहाँ से 3 प्लस 4 थर्ड 4n माइनस 4, यहाँ से आएगा आपका 4n माइनस 1, 387, तो यहाँ से आएगा आपका 388 इक्वल टू 4n। तो n का वैल्यू 9, 36, 2, 27, इसका मतलब n का वैल्यू 97 है। इसका मतलब कि 97 टर्म जो होगा फर्स्ट एपी का, वो आपका क्या होगा, 387 के बराबर। उसी प्रकार आप सेकंड एपी में अगर वैल्यू चेक करें तो आप देखोगे कि आपका जो है वो सेकंड एपी का भी 387 जो है वो कोई ना कोई एक टर्म होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि n का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 14। तो ऑप्शन आई होप शायद सी था हमारा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे चीज़ें जो है वो सीखे हैं। पहला बात क्या है, इस एपी के लिए न्यू एपी जो फॉर्म हो रहा उसमें ए फाइंड आउट करना एक क्वेश्चन है, फिर डी फाइंड आउट करना दूसरा क्वेश्चन है, और लास्ट टर्म को सेलेक्ट करना एक तीसरा क्वेश्चन है, और फोर्थ अगर हम बात करें तो वैल्यू सेलेक्ट करना, ठीक है, एन का कौन सा वैल्यू सही है वो सेलेक्ट करना एक चौथा क्वेश्चन है। इसका मतलब इस एक क्वेश्चंस में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस थे। ये अभी तक का अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चंस ये था, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से। आपको फाइंड आउट करना है कि nth टर्म इस एपी का क्या होगा जबकि 7th टर्म आपको गिवन है,
और 16th टर्म आपको जो है वो गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखिएगा, आपको क्या सब गिवन है, A7 टर्म, इसका मतलब A7 इक्वल टू -1, तो A7 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D, जो कि गिवन है -1 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारा 16th टर्म 17 है, इसका मतलब A16 बराबर 17 है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 17। ध्यान से अब हम लोग को A और D का वैल्यू फाइंड आउट करेगा, तो देखिएगा हम लोग क्या करें, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, फर्स्ट में से सेकेंड को अगर माइनस करेंगे तो A हमारा कैंसिल आउट, यहाँ से वैल्यू आएगा -9D और यहाँ से वैल्यू आएगा -18, ओके। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और 9 और 18 कट जाएगा हमारा, तो D का वैल्यू क्या रहा है 2, D का वैल्यू हमारा क्या है 2, और इसको अगर हम पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, तो हमारा वहाँ से A का वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा A इक्वल टू -1 -6D, तो A का वैल्यू -1 -6 इंटू 2 -1 12, तो हमारा वैल्यू कितना है -13। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ चुका है -13। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था, हम लोगों को फाइंड आउट करना था nth टर्म। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया है -13 प्लस, और यहाँ से D का वैल्यू हमारा 2 आया है, तो 2 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, D का वैल्यू हमारा कितना आया था 2, तो 2n-2, यहाँ से वैल्यू आपका आएगा 2n-15। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि nth टर्म जो आएगा उसका वैल्यू हमारा 2n-15 होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको nth टर्म इस फॉर्मेट में गिवन होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि an बराबर सपोज 3n+4 आपको गिवन, सपोज कर रहे हैं, तो an टर्म को कहीं कहीं पे आपको tn टर्म भी लिखा होगा। tn टर्म और an टर्म का सेम मतलब है nth टर्म ऑफ AP और nth टर्म ऑफ AP। तो आप कंफ्यूज ना हो कि tn और an में डिफरेंस क्या है, कहीं पे बहुत सारे बुक्स में an लिखता है और उसी चीज़ को tn भी लिखता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन होगा, सपोज कि nth टर्म जो है किसी AP का वो 3n+4 है सपोज, तो आपको फाइंड आउट करेगा T1 निकालो या फिर T5 निकालो या फिर T6 निकालो, आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बेसिकली अगर हम अभी जो हमारा वैल्यू आया देखिएगा ध्यान से, an बराबर हमारा आया है 2n-15, ओके। अब इसी में अगर nth टर्म गिवन हो और हमसे पूछा जाए T1 निकालने के लिए और सपोज T2 निकालने के लिए, ठीक है, बेसिक्स, तो T1 का मतलब है कि n का वैल्यू हमको क्या लेना 1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मतलब n का वैल्यू 1, तो आप वैल्यू पुट कीजिए A1 या फिर T1 निकालते वक्त हम लिख सकते हैं 2 × 1 -15, यहाँ से 2 × -15 का मतलब होगा -13। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है -13, और जब हम लोग फर्स्ट टर्म निकाले भी थे तो हमारा वैल्यू कितना था -13। उसी प्रकार अगर हम लोग को T2 निकालने के लिए कहे तो T2 मतलब A2, तो n का वैल्यू क्या डालेंगे 2, तो 2 × 2 4 -15 मतलब वैल्यू क्या है -11। तो अगर हम T2 T1 करें तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस देगा, और कॉमन डिफरेंस निकालते में हम क्या करेंगे -13 माइनस ऑफ -11, तो यहाँ से वैल्यू आएगा -13 + 11, तो वैल्यू क्या रहा -2, ओके। D का वैल्यू हमारा कितना है देखिएगा एक बार, हमारा D का वैल्यू आया यहाँ से -2 और वहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ रहा था 2, तो एक बार इसको चेक करें कि A का वैल्यू -13 और T2 का वैल्यू हमारा कितना रहा है, T2 2 × n 2 × 2 4 -11 मतलब 11, ओके -11, तो यहाँ से T2 का वैल्यू हमारा कितना आया है 13 -13 और माइनस, ओके, और 11, T2 सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग जो T2 - T1 निकालते हैं तो
उस वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, T2 का वैल्यू -11 माइनस और T1 का वैल्यू -13, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, -11 + 13 मतलब +2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारा क्या आया, +2। इससे हम लोग क्या चीज़ सीखे इस क्वेश्चन से कि आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको nth टर्म जो है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन में दिया होता है, ठीक है। आप लोगों को किसी भी टर्म का वैल्यू पूछ ले, सपोज आपको Tn गिवन था, आपसे पूछ लेगा कि सब फाइंड द वैल्यू ऑफ T7 इंटू T8 इंटू T9, मतलब आपसे पूछेगा T8 T9 T10 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम लोग आसानी से आराम से सबका निकाल के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, उसको फिर देखिएगा ध्यान से।